दोस्तों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, एक से एक जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। लगातार आप इसको कंटिन्यू सुनते रहें। एक एक चीज़ का पता आपको चलेगा कि क्या कैसे क्यों नहीं फ़ायदा होता है किसी को शांति वगैरह कराने से। इसका नियम के विपरीत अगर आप कुछ करेंगे तो किसी लाखों खर्च कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत जानकर आप लोग को दुख होगा कि बिना मुहूर्त के आजकल बहुत लोग शांति वगैरह कराते हैं, तो जिसका कि यजमान का भी पैसा व्यर्थ जाता है, पुरोहित का भी समय व्यर्थ जाता है और लाभ कुछ नहीं हो पाता है। तो लोगों को मन में जो विश्वास है वो उठ जाता है, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है, भक्ति भी उसकी कम होने लगती है, विश्वास उठ जाता है उसका कर्म कांडों के प्रति। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, आज से नहीं सतयुग से ही ये नियम है कि सर्वाधिक जो प्रभाव देने वाला है वह एक ही चीज़ है जो जिसका नाम है मंत्र। लोग कहते सुनते आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं इसको तो मंत्र मारते हैं। मंत्र सर्वाधिक शीघ्रातिशीघ्र लाभ पहुंचाने वाला मंत्र ही है। रत्नों के द्वारा आपको विलंब हो सकता है लाभ होने में, टोटका से लाभ होने में देर हो सकती है आपको, और कईयों विधियों से आपको लाभ पहुंचने में बहुत ही विलंब और बहुत ही आंशिक मात्रा में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन मंत्र ही एक ऐसी चीज़ है कि इसके द्वारा सभी की मनोकामना अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है और होती रहेगी। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि इसके नियम को जाने, इसकी विधि को जाने, इसके विधान को जाने, अन्यथा सारे के सारे श्रम अर्थ सब व्यर्थ जाता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कर्मकांड की पूजा कराते हैं तो कर्मकांडी पंडित से मिलते हैं, मंदिर जाते हैं, पुजारियों से संपर्क करते हैं। कई मंदिर में ज्योतिषाचार्य भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी मंदिर में नहीं रहते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी नहीं है वो पंडित जी सिर्फ पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन जो जोशी होते हैं वो ज्योतिषीय विधि विधान अनुसार ही ग्रह शांति की आपको सलाह देंगे, जिसमें कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए आप यूं समझिए इसको कि मान लीजिए आपको मंगल शांति करनी है, मांगलिक दोष को शांति करना है, तो इसको आप मान लीजिए उत्तरा भाद्रपद पुष्य नक्षत्र में या आर्द्रा स्वाति शतभिखा आदि में अगर मंगल शांति का श्री गणेश करते हैं तो आपको कतई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं, ये धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र जितनी संहिताएं हैं सभी में इसके नियम बतलाए गए हैं। लेकिन यजमान क्या है कि अचानक तैयार होते हैं, अचानक बिगड़ते हैं, इसलिए भी हो सकता है कि लोग जब तैयार होते हैं तब करा देते हैं। लेकिन इसका मुहूर्त जानिए। जैसे महामृत्युंजय पूजन बहुत बड़ा विधान है। महामृत्युंजय का जब अनुष्ठान चलता है, 1.25 लाख का जब जप होता है, तो उसका नियम है कि शिव वास देखकर ही लोग इसका पूजन का श्री गणेश करते हैं। अग्निवास को देखकर ही इसके हवन का समय मुहूर्त तय करते हैं। जैसे तैसे कभी भी शुरू करना, जैसे तैसे कभी भी समाप्त करना और ही दुखद होता है। मैं कईयों को देखा हूँ ऐसा कि इतने खर्च करने के बाद ही उसके घर में भारी उत्पात हुआ है, भारी अग्निकांड हुआ है। इसलिए दोस्तों, इसका नियम का पालन जरूर होना चाहिए। इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में इसको श्री गणेश करने का नियम है कि कभी भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायः जो देखा जाता है, जो करते हैं लोग, बहुत लोग इसका ध्यान भी देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जिससे कि जो कराने वाले हैं, जो करने वाले हैं, दोनों को लाभ, मन में संतुष्टि नहीं, पंडितों को और यजमानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे इस तरह के कार्यक्रम में न्यूनता आती जाएगी, श्रद्धा कम होती जाएगी, लोग का विश्वास उठ जाएगा। अतः इस एपिसोड को मैंने खास कर इसलिए बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप लोग जनता जनार्दन भी इस मनोकामना ज्योतिष को देखकर समझ सकते हैं कि किस ग्रह की शांति कैसे मुहूर्त में किया जाता है और कैसे कम से कम खर्च में मुहूर्त के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, इसकी विस्तृत व्याख्या, विस्तृत विधान तो और कठिन है,
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मांगलिक शांति आप करना चाहते हैं कि इसके नियम ये हैं, या तो मृगशिरा नक्षत्र हो, या फिर चित्रा नक्षत्र हो, या फिर इसका जो है धनिष्ठा नक्षत्र हो। इसी तीनों के नक्षत्र में मंगल दोष की शांति करानी चाहिए। अगर आप आंशिक खर्च करना चाहते, कम खर्च में चाहते हैं, तो वो उस नक्षत्र को देख लीजिए दिन भर मृगशिरा, धनिष्ठा या चित्रा नक्षत्र है या नहीं। अगर है तो अधिक से अधिक पंडितों को रखकर एक ही दिन में समाप्त करिए। अन्यथा एक पंडित के द्वारा करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर विषम परिस्थिति में आप फंस चुके हैं और मांगलिक दोष के कारण उत्पात हो रहा है, तलाक योग दे रहा है, विच्छेद हो रहा है, दुर्योग दे रहा है, तो इसके लिए मित्रों इसका जो सही नियम है कि जिस मंगल के नक्षत्र में शुरू करेंगे उसी नक्षत्र में इसका समापन मतलब पूर्णाहुति, हवन आदि करने से अधिक लाभ पहुंचता है। उदाहरणार्थ आप जैसे मंगल की शांति कर रहे हैं तो मैंने 3 नक्षत्र बताए, इसके हर एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। 9 या 27 महीने में 3 बार इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जब भी कोई शांति करें तो पहले से मुहूर्त देखें किस ग्रह की शांति क्या है। सत्यनारायण कथा आदि के लिए मुहूर्त नहीं, जब चाहें तब आप कर सकते हैं, कथा में ही उसका वर्णन है। लेकिन ग्रह शांति के लिए जैसे गृह प्रवेश के मुहूर्त देखते हैं, जनेऊ के मुहूर्त देखते हैं, उपनयन के मुहूर्त देखते हैं, यात्रा के मुहूर्त देखते हैं, आदि आदि के मुहूर्त के बारे में आप जानते हैं, पंडितों से पूछते हैं। लेकिन ग्रह शांति में इतना खर्च करते हैं लेकिन आप मुहूर्त नहीं पूछते हैं, या आप जिनसे पूछते हैं उनको आता नहीं है, या फिर आप जल्दी में यूँ त्यों करके कर देते हैं जिससे लाभ नहीं होता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर हजारों लोगों से आप पता कर सकते हैं कि जो जप विधान आप लोग करते हैं वही मैं भी करता हूँ। मैं कोई अलग वेद, अलग शास्त्र, अलग पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस ज्योतिष ग्रंथों में इसका वर्णन है, कोई अगर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको स्वीकारने के लिए वो हमसे बात करें, हमसे फ़ोन पर संपर्क करें और हमारी शांति विधि को देखें कैसे करते हैं। अगर आपको किसी तरह का लाभ नहीं पहुंच रहा है तो आप संपर्क करें, देखिए कैसे आपको लाभ होता है। मंत्रों का, मुहूर्त का विधान है, विधि का जो नियम है उसके अनुसार चलिए। तो आपको मैंने बताया कि मंगल शांति कर रहे हैं तो राहु के नक्षत्र में और शनि के नक्षत्र में जिससे दुश्मनी है, जिसमें और अंगारक योग बन रहा है, जिसमें उत्पात योग हो रहा है, उस मुहूर्त में आप श्री गणेश करेंगे तो आपको लाभ कहाँ से होगा। तो मित्रों आप इसको समझें कैसे शांति होती है। हर ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं, 3-3 नक्षत्र हैं। केतु के जैसे अश्विनी मखा मूल है, बुध का अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती है, सबके 3-3 नक्षत्र हैं। सूर्य का जैसे आपका ये नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुन उत्तराषाढ़ है। चंद्रमा का रोहिणी हस्त व श्रवण है। गुरु का पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद है। शुक्र का भरणी पूर्वा फाल्गुन पूर्वाषाढ़ है। शनि का पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है। इसी तरह से जिस नक्षत्र के जिस ग्रह के जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र में आप शांति करवाइए, विधि से करवाइए। शांति का नियम भी सुनिए। आज जैसे आपने 2000 जप कराया तो कल 1500 कर दिए जप, या उस जप के करने वाले में से कोई अनुपस्थित हो गया तो जप संख्या कम हो जाती है। तो ये विधान नहीं है, इसमें आपको 1 पैसा भी फल नहीं मिलेगा। किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी को 5 mg 10 mg अगर दवाई खा रहा है, वो अगर 5 mg की दवाई खाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होता है। इस तरह से जप का विधान है, नियम है कि आज 2000 तो कल 2500, फिर 3000, क्रमशः उत्तरोत्तर मंत्रों की संख्या बढ़ती हुई आरोही क्रम में चलते जाना चाहिए। अगर वो कम संख्या उसको अवरोहित कर दिए, आप कम संख्या हो गई अगले दिन, तो आपका वो पूरा का पूरा फल निष्फल हो जाता है। ये मैं कोई अपने मन से नहीं, पूरे शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिए। इसलिए जो जानकार लोग हैं, जैसे पहले 2 पंडित रखेंगे एक ग्रह शांति के लिए, तो तीसरे दिन और 1 पंडित बढ़ाते हैं, चौथे दिन और 1 पंडित बढ़ाते हैं, या एक साथ 5 पंडित बैठते हैं तो उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। इसके बारे में वर्णन आता है शास्त्रों में कि जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा प्रतिपदा से द्वितीया तृतीया आदि होते हुए पूर्णिमा, जैसे
होता है उस तरह से जप संख्या को शुक्ल पक्ष की तरह इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना चाहिए। तो देखिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। वही मंत्र, खर्च वही, जपने वाला वही, लेकिन मुहूर्त आपने गलत कर दिया था, इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक के प्रस्तुतिकरण में यही बताया जा रहा है कि किसी का अर्थ व्यर्थ ना हो, इसके लिए निश्चित जो मुहूर्त बतलाया गया है उसी में शांति कराए आप। यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी। लाखों लोग के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहे हैं। आशातीत सफलता नहीं मिलने से मन में निराशा आती है, मन में खेद होता है, दुख पहुंचता है। इसी सब को दूर करने के लिए मैंने आज इस टॉपिक पर आपसे चर्चा की। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको पसंद आ रहा हो तो उसी तरह से आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और अधिक से अधिक जो भी समय मुझे मिलता है उस समय में मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जब ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूं तो फिर वीडियो बनाना छोड़ देता हूं। लगातार महीने 2 महीने में 200-300 वीडियो आपको प्रमुख जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, किस तरह की कैसी विधि, कैसे जप, कैसे विधान क्या होता है, प्रायः आप ज्योतिष से कराइए जो इस नियम को जानते हैं। प्रायः क्या होता है, ज्योतिषी लोग फीस लेते हैं और बोल देते हैं कहीं शांत करा लो। लेकिन मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अपने सम्मुख, अपने समक्ष, बल्कि मैं भी उसमें शामिल होकर जब अपनी आंखों के सामने करवाता हूँ और लोगों को सद्यः आश्चर्यचकित, अचंभित करने वाला फल मिलता है। इसलिए लगातार कंटिन्यू इसका अनुष्ठान चलता है। मित्रों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में आपको किस ग्रह की क्या संख्या है उसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करूँगा और जानकारी दूंगा। नमस्कार।